भगवान, इतनी ज्यादा गर्मी में भी मेरे ससुराल वाले मुझे घूंघट पहना के रखते हैं। अब इस घूंघट में ना तो ढंग से चला जाता है, ना ही कोई काम किया जाता है, और पसीने पसीने में हो रही हूँ वो अलग। अरे इतनी गर्मी में कौन से ढक के काम कर सकता है रसोई में? अरे बहू। जी माँ जी। अरे खाना बना दिया क्या तूने? तेरे ससुर साहब पूछ रहे, भूख लग रही है उन्हें। नहीं माँ जी, अभी रोटियां बनानी बाकी है, अब बनाऊंगी। हाँ तो जल्दी बना दे। माँ जी मैं ऐसे पूछ रही थी कि माँ जी मैं घूंघट अगर हटा करके रोटियां बना लूं तो चलेगा क्या? अरे बावली हो गई है कि तू? हमारे घर के अंदर घूंघट हटा के नहीं रखती औरतें। अरे तू मुझे देख ले, कितने साल हो गए, लेकिन मेरे देवर और जेठ ने और ससुर ने मज्जाल क्या आज तक भी मेरा चेहरा देखा हो तो? माँ जी, और आप जो सामने बोलती हैं अपने ससुर के, वो? हाय राम, कैसे इल्जाम लगा रही है, कहाँ सामने बोलती हूँ मैं? माँ जी, कल ही दादाजी ने आपको बोला हलवा बनाने के लिए, और आपने कितना उनके सामने बोल करके मना कर दिया और ये कह दिया कि मेरी बस की नहीं है, मेरे से नहीं होता इस गर्मी में हलवे वलवे का काम। तो माँ जी ये तो सामने बोला ही हुआ ना। हाँ बहू, बेटा तू बिल्कुल सही कह रही है। अजी ये क्या कह रहे हो आप? भाग्यवान, कल मैं घर पे था और मैंने सुना था कि तू मेरे बापू से कितना गंदा बोलती है। आज तक मैं यही सोचता रहा कि घूंघट में औरतों को रहना चाहिए हमेशा, जिससे कि वो मर्दों के और बड़ों के सामने ना आए। लेकिन कल जब तू मेरे पिताजी के सामने इतना गंदा बोली है ना, तब मुझे एहसास हुआ है कि नहीं, औरतों की शर्म उनकी आंखों में होनी चाहिए, ना कि इन कपड़ों के लिबाजों में ढकी हुई। अरे सही तो कह रही है बहू, इतनी भयंकर गर्मी के अंदर जहां मैं इस रसोई में खड़ा नहीं हो पा रहा, वहां पर ये सारे घर वालों का खाना बनाएगी, और वो भी इस घूंघट में। बहू बेटा, तुझे मैं इजाजत दे रहा हूं, तू घूंघट हटा के आराम से खाना बना, बस मेरे बापू के सामने, क्योंकि उनकी आदत नहीं है बेटा, वो पुराने जमाने के, उनके सामने घूंघट में आना। जी पिताजी, मैं बहुत ध्यान रखूंगी इस बात का।